किया क्योंकि वो आपको बताएं कि कौमी असम्बली इजलास अपोजिशन लीडर उमर अयूब इजहार ख्याल कर रहे थे। मेरे कायद ने मुझे अपोजिशन लीडर नामजद किया। पाकिस्तान में इस वक्त सही जमहूरियत का फुकदान है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। मेरे कायद ने मुझे अपोजिशन लीडर नामजद किया। पाकिस्तान में इस वक्त सही जमहूरियत का फुकदान है। आपको बताया जा रहा है कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इजहार ख्याल, मुल्क में आज़ादी इजहार राय कम की जा रही है। अपोजिशन लीडर की जानिब से ये कहा गया है। वजीर आजम इमरान खान साहब के बुशरा बीबी के मखदूम शाह में साथी हैं, हमारे मर्द हजरात पाबंद सलासल हैं, उनके केसेस में जनाब स्पीकर ये सारी की सारी मुदाखलत हो रही थी और ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड लाया। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर ये पॉइंट बड़ा अहम है समझना कि जब एक मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो ये आप देख लें, इंटरनेशनल फाइनेंस की किसी भी टेक्स्ट बुक में आप कोई कोर्स इंटरनेशनल फाइनेंस का उठा के देखें, इंटरनेशनल लॉ का पहले चैप्टर का पहला सेंटेंस ही यहां पे होता है कि जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ। नाज़रीन, मनाज़िर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, कौमी असम्बली का इजलास जारी है और अपोजिशन लीडर उमर अयूब इजहार ख्याल कर रहे हैं। उनकी जानिब से तनकीद भी की जा रही है हुकूमत पर। उन्होंने कहा कि हमारे लोग पाबंद सलासिल हैं और अरसे दराज से पाबंद सलासिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे कायद ने मुझे अपोजिशन लीडर नामजद किया है। आइन में रियासत की तारीफ कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली और टाउन कमेटी है। किसी भी कंपनी के साथ पाकिस्तान में वहां पे सबसे अहम चीज उस आर्बिट्रेशन क्लॉज जब आती है तो आर्बिट्रेशन क्लॉज में आप खुद बिजनेस कर चुके हैं और करते हैं जनाब स्पीकर, आपको मालूम है कि आर्बिट्रेशन क्लॉज में एक क्लॉज आता है कि आपने इन केस ऑफ डिस्प्यूट कि कोई तनाज़ा आता है तो कौन से मुल्क के आप कोर्ट में जाके आर्बिट्रेशन करेंगे, और जब वहां पे लिखा जाता है कि पाकिस्तान की अदालतों में तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस सलाम करके तो चली जाती हैं, वो कहते हैं हमें मंजूर ही नहीं। वो इंग्लैंड या न्यूयॉर्क या दुनिया के किसी और कोर्ट को मंजूर कर लेती हैं, पाकिस्तान को नहीं करती जनाब स्पीकर। उसकी वजह यह है कि आज अपोजिशन लीडर उमर अयूब कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने हालिया इलेक्शन का भी हवाला दिया और कहा कि हमें बानी PTI के बयानिए पर वोट मिला है। उन्होंने रियासत की भी बात की, आइन के हुक्मरानी की भी बात की। कहा कि आइन में रियासत की तारीफ यह है कि कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और टाउन कमेटी हो जाएगा। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं ये भी कहता चलूं एक बहुत अहम बात कि आज एक नोटिफिकेशन भी निकला है यहीं से कि विमेन की रिजर्व सीट्स की जो खवातीन थी और जो माइनॉरिटीज के मेंबरान थे वो डी नोटिफाई हुए हैं और ये पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ असेंबलीज में हुआ है। यहाँ पे मैं कहता चलूँ जनाब स्पीकर, मेरे दाईं तरफ यहाँ पे हमारे पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब मौजूद हैं और मैं खुद, हम लोग इस फ्लोर ऑफ द हाउस से और हमारे सारे मेंबरान हम लोग एजिटेट करते रहे डे वन से। जिस दिन से हमने यहां पे ओथ उठाया, ओथ टेकिंग के वक्त भी हमने बात की कि हाउस इनकम्प्लीट है। जो आप बुलडोजर इस्तेमाल करके, हुकूमत बुलडोजर इस्तेमाल करके, इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी तौर पे उन खवातीन और माइनॉरिटीज के मेंबरान को नोटिफाई करके यहां पे बहसियत घुसपैठिया या फिर स्ट्रेंजर ऑफ द हाउस लाए, उसके जरिए न वजीर आजम का इलेक्शन वैलिड है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट स्पीकर साहब आपका हम लोग एहतराम करते हैं, न स्पीकर का इलेक्शन जो है वो वैलिड है और ना ही डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन वैलिड है और ना ही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन वैलिड है। ये सारे के सारे इलेक्शंस इनवैलिड है। जनाब स्पीकर, हम लोग जी अपने टाइम पे सारी बातें कर लें जिन्होंने मर्जी है, पर यहां पे जनाब स्पीकर यहां पे ये चीज क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर जनाब स्पीकर यहां पे बात आई कि 9 मई के हवाले से मटेरियल डैमेजेस के बारे में बात हुई, चलें उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो जिस वक्त
बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का इंतकाल हुआ और जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और शूटिंग अटेम्प्ट हुई, मेरी बात तो सुन ले भाई, मेरी बात या कंप्लीट करें तो आप सुन लेंगे बात जी। भाई मेरी बात आप सुन ले तो आप पटेल साहब, नो क्रॉस टॉक। आप जब बात मेरी बात कंप्लीट होगी, जिस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से उनको शहीद किया गया था जनाब स्पीकर, उसका उस वक्त जनाब स्पीकर मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि जो पूरे मुल्क में वायलेंस हुई थी उसकी आप या रकम आप या सामने लाएं जनाब स्पीकर, तो उसमें तकरीबन 27 दिसंबर 1907 ये आपका 2007 को ये तकरीबन कॉस्ट बनती है जनाब स्पीकर $2 अरब, $2 बिलियन, और उस वक्त के एक्सचेंज रेट के हवाले से ये कॉस्ट तकरीबन बन जाती है 165 से 170 अरब रुपया। उसमें जनाब स्पीकर तकरीबन 63 रेलवे स्टेशन, 63 149 बोगीज, 29 लोकोमोटिव्स, इंजन्स, ट्रेन के इंजन्स, ये 2 दिन के अंदर अंदर ये तबाह बर्बाद हुए। और जनाब स्पीकर कराची की या मैं बात करूं सिर्फ कराची की, तो जनाब स्पीकर कराची में $1 अरब का उन 4-5 दिनों में नुकसान हुआ था कराची के शहर में, और उस वक्त का एक्सचेंज रेट आप लगाएं तो ये तकरीबन 80 से 90 अरब रुपए सिर्फ कराची की हम लोग बात कर रहे हैं। और ये टोटल जो कॉस्ट आती है ये आपके जीडीपी का 8% हिस्सा बनती है। जनाब स्पीकर, मैं इस हाउस से और आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग अरेस्ट हुए, कितनी इंक्वायरीज बनी, कितने लोगों को जेल में डाला गया, कितने लोगों को सजाएं हुई, कौन सी जुडिशियल इंक्वायरी बनी, कोई चीज हुई? $2 अरब, 160-170 अरब रुपए का नुकसान हुआ, पर कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। और फिर इल्जाम हम पे लगता है। यहां पे तो जनाब स्पीकर, इस पे भी मैं आता हूं, पेरिस में जहां पे जमहूरियत, वहां पे कहते हैं हम लोग जमहूरी मुल्क है, वहां पे 8 जुलाई 2023 को वहां पे राइट्स हुए, दंगा फसाद हुआ। फ्रेंच बिजनेसेस का ये फिगर मैं आपको दे रहा हूं, $1.1 अरब जो है फ्रांस में ये नुकसान हुआ। जनाब स्पीकर, ये फैक्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। यहां पे तो जनाब स्पीकर मैं यहां पे क्लियर कट कर दूं कि 9 मई एक बहाना था, वजीर आजम इमरान खान निशाना था। नाजरीन, मनाजिर आप मुलाहिजा कर रहे हैं, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब से कहा गया कि हमारे लोग पाबंदी के खिलाफ तशद्दुद किया गया, जिसके खिलाफ ये सारा ऑपरेशन किया गया, विक्टिम्स हम लोग हैं। यहां पे तो ब्लेम द विक्टिम की बात आ जाती है। सेक्रेटरी इंटीरियर को बुलाया गया और उससे पूछा गया, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में सीसीटीवी कैमरास गायब हो गए, उससे पूछा गया, एविडेंस मुख्तलिफ जगहों का गायब हो गया। सेक्रेटरी इंटीरियर कहता है मुझे तो पता ही नहीं। जनाब स्पीकर, ये एविडेंसेस कौन उठा के लेके जा रहा है? सेपरेशन ऑफ एविडेंस, जो आपका सबूत गायब करना, ये तो कानून की खिलाफ वर्जी है और जुर्म है, और ये पीपीसी के तहत ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस है, और इसके खिलाफ उन अशखास के ऊपर ट्रायल होता है और वो जेल में जाते हैं। यहां पे मैं ये भी कहता चलूं जनाब स्पीकर, ब्लैक डेज के बारे में बात आती है। अभी आप तारीख का जरा मुताला कर लें, 11 मार्च 1971 इस दिन उस वक्त के सदर जनाब जनरल याहिया साहब जाके मिले शेख मुजीबुर रहमान साहब से।
नाजरीन, कौमी असम्बली का इजलास जारी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पीपी नून लीग के साथ हुकूमत में है भी और नहीं भी। आइन में रियासत की तारीफ कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और इसके साथ साथ कौमी टाउन कमेटी शामिल है। उसका फिर उस सानिया का फिर जो एंड रिजल्ट है वो 16 दिसंबर 1971 का है, जिस वक्त मुल्क 2 लाख हुआ, ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ। जो आपका जनाब स्पीकर जो ब्लैक डे है, तो ब्लैक डेज मुल्क की तारीख में ये ब्लैक डेज हैं। यहां पे जनाब स्पीकर, मैं यहां पे